एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको हर दिन का मार्केट ट्रेंड पहले ही बता दे, और 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हर सीरियस इंट्राडे ट्रेडर को पता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन इनसाइट्स चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे सीपीआर का मास्टर यूज और 5 दमदार इंट्राडे स्ट्रैटेजीज। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सीपीआर। सीपीआर यानी सेंट्रल पिवट रेंज एक एडवांस्ड प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर है। यह 3 लाइनों से मिलकर बनता है, टीसी टॉप सेंट्रल, पिवट बीसी बॉटम सेंट्रल। यह इंडिकेटर हमें मार्केट की डायरेक्शन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन समझने में मदद करता है। लेकिन सीपीआर से हम मार्केट का ट्रेंड कैसे समझे? अगर आज का सीपीआर कल के सीपीआर से ऊपर है तो समझिए मार्केट अप ट्रेंड में है। इसका मतलब हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे, यानी कॉल बाय या पुट सेल। अगर आज का सीपीआर कल के सीपीआर से नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसका मतलब हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे, यानी पुट बाय या कॉल सेल। अगर सीपीआर बहुत नैरो है तो आज का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, और अगर सीपीआर वाइड है तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट्स की उम्मीद कम है, यानी साइडवेज रहेगा। लेकिन सवाल यह है, सिर्फ सीपीआर ही क्यों? सीपीआर एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी ये प्राइस मूवमेंट से पहले ही आपको संभावित ट्रेंड या मार्केट बिहेवियर का इशारा दे देता है, जबकि मैक्सीडी आरसी जैसे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। ये सिग्नल तब देते हैं जब प्राइस पहले ही काफी मूव कर चुका होता है। उदाहरण के लिए सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलो करने वाला इंडिकेटर है, लेकिन जब तक सुपर ट्रेंड सिग्नल देता है तब तक मार्केट काफी ऊपर या नीचे जा चुका होता है। लेकिन सीपीआर की खास बात यह है कि यह आपको मार्केट खुलने से पहले ही बता देता है कि आज का दिन ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवेज। और ट्रेडिंग में अगर आपको दूसरों से एक कदम आगे रहना है तो लीडिंग इंडिकेटर से बेहतर कोई हथियार नहीं। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, पीडीएच और पीडीएल की। पीडीएच यानी प्रीवियस डे हाई, पीडीएल यानी प्रीवियस डे लो। ये दोनों लेवल्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए काफी अहम होते हैं, क्योंकि अक्सर यहीं से पिछले दिन बड़ा रिवर्सल आया होता है। तो जब भी मार्केट इन लेवल्स के पास आता है हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि या तो यहां से फिर से रिवर्सल होगा या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब बात करते हैं पीडीएच और पीडीएल पर आधारित हमारी पहली इंट्राडे स्ट्रैटेजी की। इसका नाम है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में हम पीडीएच प्रीवियस डे हाई या पीडीएल प्रीवियस डे लो के ब्रेक होने पर ट्रेड करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आज का सीपीआर कल के सीपीआर से ऊपर है और मार्केट पीडीएच को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करता है तो हम वहां लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और अगर आज का सीपीआर कल के सीपीआर से नीचे है और मार्केट पीडीएल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करता है तो हम वहां शॉर्ट ट्रेड लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेकआउट हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए, यानी ऐसी कैंडल जिसमें विक बहुत कम हो या न के बराबर हो। अगर कैंडल की विक बॉडी से ज्यादा बड़ी है तो इसे हम एक कमजोर ब्रेकआउट मानते हैं और ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं इस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के स्टॉप लॉस और टारगेट की। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो पिछली 3 कैंडल्स का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो पिछली 3 कैंडल्स का हाई स्टॉप लॉस होगा। ध्यान दीजिए, ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ब्रेकआउट सफल होता है तो वह एक बड़ा मूवमेंट देता है। ऐसे में अगर आप जल्दी एग्जिट कर देंगे तो एक बढ़िया टारगेट मिस कर सकते हैं। इसलिए आप कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 9 EMA या 20 EMA की मदद से अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल भी कर सकते हैं। यानी बड़ा मूव पकड़ने का सही तरीका है स्ट्रॉन्ग कैंडल पर एंट्री, स्मार्ट स्टॉप लॉस और ट्रेल करके प्रॉफिट को बढ़ाना। अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेटजी की, पीडीएच पीडीएल रिवर्सल स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रेटजी में आप पीडीएच प्रीवियस डे हाई या पीडीएल डे माउ के पास रिवर्सल पर ट्रेड करेंगे। इस स्ट्रेटजी को 2 तरीकों से ट्रेड किया जा सकता है। पहला तरीका, जब मार्केट पीडीएच या पीडीएल के पास पहुंचता है और वहां कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे कि पिन बार इंगल्फिंग कैंडल या डोजी, तो आप वहां से रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर ब्रेकआउट की कोशिश होती है लेकिन वो फेल हो जाती है, यानी कैंडल तो बनी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हमेशा उस रिवर्सल जोन के बाहर होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी की, सीपीआर रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रेटजी में हम सीपीआर के रिजेक्शन पॉइंट पर ट्रेड करते हैं, यानी कि अगर मार्केट सीपीआर पर सपोर्ट लेता है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट सीपीआर पर रेसिस्टेंस फेस करता है तो हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। एंट्री का लॉजिक, सीपीआर एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है। अगर प्राइस वहां से बार बार रिजेक्ट होता है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का सिग्नल देता है। स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा सीपीआर जोन के बाहर होगा ताकि फेक मूव से बचा जा सके। टारगेट के लिए आप रख सकते हैं पीडीएच प्रीवियस डे हाई
लॉन्ग ट्रेड में पीडीएल प्रीवियस डे लो, शॉर्ट ट्रेड में टाइमिंग की है। अगर ये पैटर्न आपको सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में मिलता है तो इसका विन रेट काफी ज्यादा होता है। आफ्टरनून में इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रैटेजी 4 ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऑर्ब। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम करते हैं मार्केट के पहले 15 मिनट की रेंज को मार्क। अब ध्यान दीजिए, अगर मार्केट लगभग 1 घंटे तक इसी रेंज में फंसा रहता है और फिर कोई साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो वहां से हमें मिलता है एक पावरफुल मूव। इस स्ट्रैटेजी को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। स्ट्रैटेजी 5 गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। गैप ट्रेडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक है और इसकी सही समझ आपको बड़े मूव्स पकड़ने में मदद कर सकती है, इसलिए इसे हम अगले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, जहां बात होगी गैप अप, गैप डाउन और कैसे आप इन्हें इंट्राडे और पोजिशनल दोनों तरह से ट्रेंड कर सकते हैं। तो अगला वीडियो मिस मत करना। अब बात करते हैं उन दिनों की जब हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो ये जानता हो कि कब ना कहना है। ट्रेड अवॉइड करने वाले सिचुएशंस 1, जब मार्केट पूरा दिन सीपीआर के अंदर ही साइडवेज घूमता रहे तो, जब पीडीएच या पीडीएल जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट टच ही ना करे। 3, जब मार्केट बार बार एक ही लेवल पर जाकर एसएल हिट कराए, इसे कहते हैं बारबेड वायर पैटर्न। ट्रेडिंग टिप, ऐसे दिनों में ट्रेड करना मतलब अपना कैपिटल रिस्क पर लगाना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत है कैपिटल को बचाना। हमेशा वही ट्रेड लो जहां हाई प्रोबेबिलिटी हो, बाकी को स्किप करना भी एक स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना सीपीआर क्या है, उससे ट्रेंड कैसे पहचाने और कैसे पीडीएच पीडीएल को मिलाकर तैयार करें 5 पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजीज। अगर आपने इन स्ट्रैटेजीज को ध्यान से समझा और डिसिप्लिन से फॉलो किया तो आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 5 में से आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी ट्राई करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।